चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अंकीय गुणनखंड। एक क्वेश्चन किया था हमने 20 की पावर 10 गुणित 30 की पावर 20 गुणित 30 की पावर 40 गुणित 40 की पावर 50। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है, इसे हम ट्रिक वाइज क्या मेथड ही है, कैसे सॉल्व कर रहे थे। पहले हम इसके गुणनखंड कर रहे थे। 20 के गुणनखंड कितने हुए? 2 5 5, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 5 और पावर जो की तो लिख देंगे 10। फिर बात आई 30 की, 5 15 5 एकम 5, 2 गुणित 3 गुणित 5 और पावर आ गई हमारी कितनी? 20 की। 30 दो बार लिख दिया, इसे 50 कर लो। 50 2 25 55 25 5 एकम 5, 2 गुणित 5 गुणित 5 की पावर 40 इंटू 40 20 10 5 1। देखो, अगर आपको वैसे वहाँ पे समझ में आ जाता है कि गुणनखंड इतने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे कर देना, ये बच्चों जैसे नहीं करते रहना, बड़े हो जाओ। हाँ तो भी सही है, तो ठीक है, गलत नहीं करना है, सवाल हमें सही करना है। स्पीड अपने आप आ जाएगी जब हमसे मेथड अच्छे से बनती रहेगी। अब हम देख पा रहे हैं इसके कितने गुणनखंड हैं? 3 हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 3 लिखा और ऊपर क्या लगाई? 10 की पावर लगाई। यहाँ पे भी इसके 3 हैं तो 3 लिखा, इसके ऊपर 20 की पावर लगाई। यहाँ भी 3 हैं के ऊपर 40 की पावर लगाई, और यहाँ 1 2 3 4 हैं तो 4 के ऊपर 50 की पावर लगाई। अब इस पावर का हम इसमें गुणा कर देते हैं। 10 तिया 30 प्लस, हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके जितने गुणनखंड होंगे उसको हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सॉल्व नहीं करना, हमें क्या करना है? गुणनखंड की संख्या बतानी है। 3 की पावर 20, 20 तिया 60, 3 की पावर 40, 4 तिया 120, और यहाँ पे 50 और 4 200। देखो, कोई ट्रिक नहीं है ये तो सवाल ही है, मेथड ही है। इसमें ये बताया गया कि 30 के गुणनखंड कितने हैं? 2 2 और 5 हैं, मतलब 30 के गुणनखंड कितने आए? 3 आए। एक 30 के गुणनखंड 3 आए, तो अब 30 के ऊपर कितने की पावर लगी? 10 की पावर, तो 10 30 के गुणनखंड कितने आएंगे? 3 गुणित 10। वही चीज़ हमने क्या करी है? लिखी है, और फिर हमने इसी को क्या किया है? प्लस करा है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सवाल ही है, मेथड ही है। अब हम इन सबको काउंट कर देंगे। 200 320 और 60 380 90 100 410, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने होंगे? 410। कर लोगे? चलो एक करके दिखा दो, फिर आगे चलेंगे। पचहत्तर। आगे 5 के कितने होंगे? 5 गुणित 5, 35 के 5 गुणित 7, और 45 के कौन कौन से?
ऐसे किया 15। ठीक है, इसके 2 हैं तो 2 के ऊपर 5 की पावर, इसके भी 2 हैं 2 के ऊपर 10 की पावर नहीं गुणा करना। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, 3 के ऊपर 15 और बस। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 15 ती 45, 20 30 40 75। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आ गई 75 आ गई। ठीक है, अगली बात करी थी हमने गुणनखंड की संख्या बताना, या उसे ये भी बोल सकते हैं विभाजक बताना। तो हमने एक छोटा नंबर लिया, हमने लिया क्या 72। ठीक है, इसके क्या बताने हैं गुणनखंड बताने, विभाजक बताने हैं। तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितने आए 2 के ऊपर कितने की पावर आई 3 की, और 3 के ऊपर कितने की पावर आई 2 की। अब हमें क्या करना होता है गुणनखंड की संख्या बताने के लिए, जो इसकी पावर होती है उसमें क्या कर दें +1 कर दें। तो इसकी पावर 1 + 4 हो गई, इसकी पावर भी 1 प्लस कर दी तो 2 और 1 3 हो गए, मतलब 4 और 3 12 है ना, 4 × 3 12। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके विभाजकों की संख्या, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। समझ पा रहे बात को? ऐसे ही हम लोगों ने किया था, इसे 288 है ना, कर लो 2 × 1 = 2 44 72 36 18 9 3 1। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी है 5 है, और 3 की पावर कितनी है 2 है। हमें क्या करना है +1, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, मतलब 6 3 18। इसका मतलब ये हो गया 288 के गुणनखंड कितने होंगे 18 होंगे। 18 ऐसे नंबर होंगे जो 288 को पूरी तरह से क्या करेंगे विभाजित करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई थी। अब बात करें इसके आगे की। गुणनखंडों की संख्या बताइए, या फिर 288 के विभाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, और आगे जो बनता है कि जैसे 72 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, अब बोला उन्होंने 72 है आपका, इसके गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में उन्होंने बोल दी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, और तीसरी चीज़ क्या बोल दी इसी में विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, कोई छोटा नंबर ले लें, अगर हम यहाँ पर हमने ले लिया 18। ठीक है, अब इसके गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले 18 को क्या करें फैक्टर देखें, 2 नाम 18 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3, कितनी आ गई 3 आ गई। हम यहाँ देखें, अगर छोटा सा नंबर है कि 18 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 और 18। ठीक है, फिर 2 और 9, फिर 3 और 6। ठीक है, इसके अलावा 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, तो विभाजकों की संख्या कितनी होगी विभाजकों की संख्या 6। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, हम कर पाए। अगर हम इसे इस मेथड से करें तो 2 नाम 18 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3, 2 की पावर 1 है तो 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ गई 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2 है तो 1 प्लस कर देंगे तो 3, 3 दूनी 6। तो देखो 6 ही विभाजक आए हमारे, 6 ही गुणनखंड आए, मतलब ये ट्रिक भी हमारी क्या है सही काम करती है। अब इसमें अगर हमें ऐसा करना हो इसके सम गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, तो हमें क्या करना होगा, इसके जो 2 की पावर होगी ना हमेशा उसमें +1 नहीं करेंगे। जैसे इसके फैक्टर क्या हुए 2 × 3। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए इसकी पावर 1 है तो हमने इसमें 1 प्लस कर दिया,
और इसकी पावर 3 कितनी है, 2 है, तो उसमें एक प्लस कर दिया, तो 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। लेकिन हमें अब सम गुणनखंड बताना है। जब हमें सम गुणनखंड बताने होंगे तब हम 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों रहने देंगे। 2 की पावर 1 आई है तो 1 ही रहने दें, और 3 की पावर क्या है, 2 है, इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 एकम 3, तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम यहाँ पे अपने सम गुणनखंड देख पा रहे हैं, 3 है क्या, देखो, एक हो गया सम कौन सा, 2 हो गया, एक हो गया सम आपका 6 हो गया, और एक आपका सम क्या हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब है कि ये ट्रिक भी हमारी सही काम कर रही है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। यही बात अगर कर दें विषम गुणनखंडों की, तो विषम गुणनखंड में हमें क्या करना है, 2 को पूरा हम छोड़ दो, 2 की पूरी पावर को छोड़ दो, और बची हुई पावर में क्या कर दो, +1 कर दो। ठीक है, तो अब देखो 2 अगर हमने छोड़ दिया पूरा तो बचा क्या, 3, 3 की पावर हमारी कितनी आई थी, 2 आई थी, इसमें हमें क्या करना है, +1, मतलब कितने हो गए, 3 हो गए विषम गुणनखंड। अब देख लो 3 है क्या, बिल्कुल है, 1 2 और 3। बात को समझ पाए पूरी तरह से। अगर हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए सीधी सीधी, तो हम क्या करेंगे, उसके जो फैक्टर होंगे उसमें +1 कर देंगे घातों में। अगर हमसे सम गुणनखंड की संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे कि 2 की जो पावर होगी उसमें प्लस नहीं करेंगे, बाकी सबकी पावर में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जब हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तब हम क्या करेंगे, 2 को पूरी तरह से छोड़ देंगे, और केवल किसको, जो बचे हुए अंक होंगे उसकी पावर में क्या करेंगे, +1 करेंगे। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। का ले लो, 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हम 100 के क्या कर लें, फैक्टर कर लें। कितनी बार, 50 बार, 25 बार, 55 25, 5 एकम 5, अर्थात हमारे पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आई। हमें +1 और +1 करना है, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 3, तो कितने हो गए टोटल, 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब हमें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, 2 की पावर 2 है, इसे ज्यों का त्यों रहने दें, इसमें +1 नहीं करेंगे। और 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें क्या कर देंगे, +1। ये 3 हो गया, 3 दूनी 6, मतलब कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। विषम गुणनखंड, अब हमें क्या करना है, 2 को पूरी तरह से छोड़ देना है, 2 की पावर को पूरी तरह से छोड़ देना है। बची हुई पावर कितनी है, 5, और उसके ऊपर पावर है 2 की, और उसमें क्या कर देना है, +1, तो 2 और 1 3, मतलब कि 100 के गुणनखंडों की संख्या 9 होगी, सम गुणनखंडों की संख्या 6 होगी, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कर पाओगे? इसका बता दो 40 96 का। के क्या किए, फैक्टर करे, कितनी बार जा रहा, 2 16 32 40 12 आ रहे 2, ठीक है, कितने आ रहे,
12 आ रहे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, मतलब कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ रही? 12 आ रही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर अगर 12 आ रही है, गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो क्या कर दोगे? +1, मतलब कितने हो गए? 13, है ना। तो इसके 40 96 के कितने गुणनखंड होंगे? 13 होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। +1 कर दिया, अब नहीं है उसमें कुछ और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो हमें +1 नहीं करना। 2 की पावर अगर 12 है तो क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा, और कोई नंबर तो है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 की पावर 12 है, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12 ही हो गई। ठीक है, विषम गुणनखंड बताना है तो क्या है, हमें 2 को पूरी तरह से क्या कर देना है? छोड़ देना है। हम 2 को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई भी विषम गुणनखंड नहीं है। ठीक है, केवल क्या बचेगा? हमारा 1 बचेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन केवल 1 बचेगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा विषम गुणनखंड क्या दोगे? 1 दोगे। ठीक है, क्यों दोगे 1? क्योंकि 1 का भाग क्या है? सम में चला जाता है, और हम देख पा रहे हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12 है, और टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 13 है। तो एक कोई ना कोई ऐसा एक नंबर है जो 40 96 को विभाजित कर देगा, और वो एक नंबर केवल क्या हो सकता है? 1 ही हो सकता है। ठीक है, 1, इसलिए क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो विषम गुणनखंड की संख्या क्या करोगे? 1 बताओगे। केवल 1 है, 1 का ही इसमें भाग जा सकता है। और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का कर लोगे? दिए गए व्यंजक में गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है, इसकी पावर p है, a है उसकी पावर q है, और b है उसकी पावर r है। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो क्या करते थे? पावर में +1 करते थे, मतलब p +1 करोगे, q +1 करोगे और r +1 करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? पावर में क्या करते हैं? +1 करते हैं, तो गुणनखंड की संख्या हम बता सकते हैं। तो इसे फॉर्मूले रूप में इस तरह लिख सकते हैं, p +1 q +1 और r +1। यही आपका आंसर हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या में। अगर हमें सम गुणनखंड बताना है तो हमें पता है कि हमें p पे +1 नहीं करना, मतलब 2 की पावर में हमें +1 नहीं करना, इसलिए हम p को ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद q में तो हम +1 करेंगे और r में भी हम +1 करेंगे, इसकी पावर में भी +1 करेंगे और इसकी पावर में भी +1 करेंगे। उसके बाद जब बात आएगी विषम गुणनखंडों की, तो हमें पता है कि हमें 2 वाली पावर पूरी तरह से छोड़ देनी है। तो हमारे पास बचेगा q, उसमें भी +1 करना है हमें, और हमारे पास बचेगा r, उसमें भी हमें क्या करना है? +1 करना है। तो इस तरह से इसके एक फॉर्मूले रूप में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाए कि इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लें आपसे कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हो, p × q +1 और r +1। ऑप्शन में भी आपको यही मिलेंगे। ठीक है, समझ पाए चीज़ को?
ये था हमारा क्या, गुणनखंड जानना पहचानना, उनकी संख्या बतानी। फ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम। देखेंगे फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ना घटाना और गुणा भाग। ठीक है।